तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें तिलावत की हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आयत कुरानिया की रोशनी ही में गुफ्तगू करूं। एक आम सा जुमला है जो पूरे मुल्क ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। तुम जिन वलियों को, नबियों को, बुजुर्गों को मानते हो ना, ये सब अल्लाह के दरबार में कोई रुतबा नहीं रखते, कोई मकाम नहीं रखते, ये सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में। जब मैंने इस सेंटेंस का जायजा लिया तो इस पे दलील लोग देते, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। तुम जिन्हें अल्लाह की सिवा पुकारते हो, और ये तर्जमा करते हैं तुम जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो, ये सारे मिलके इकट्ठा हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मतलब ये कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मारे घुटना और फूटे सर। आइए हमने जो आयत पेश की है कुरान की, मेरा रब फरमाता यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। मैं नहीं कहता, ये बरेली शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। ये बड़ा अजीब अलमिया है। जब प्यार की, मोहब्बत की, उल्फत की, अजमत की, तकदीस की बात होती है तो लोग कहते हैं बरेलवी लोग हैं। खैर, इन्हें ये यकीन तो है जो प्यार की बात करता है वो बरेलवी होता है, जो मोहब्बत की बात करता है वो बरेलवी होता है, जो इश्क की बात करता है वो अहमद रजा का मानने वाला होता। क्योंकि उन्होंने यही तो कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। अल्लाह फरमाता है हम वलियों को दूल्हा बनाकर हश्र के मैदान में बुलाएंगे। आप जानते हैं अगर बगैर दूल्हा की बारात चली जाए तो कोई घास नहीं डालता। बिल्कुल दो चार के कोई बाउंसर नहीं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता। मैं आपके सामने बिल्कुल समझ की बात करता हूं। बगैर दूल्हा के बारात चली जाए तो कोई घास नहीं डालता, न चाय, न पानी, न थम्स अप, न मिरिंडा, कुछ नहीं। चुपचाप बैठे हुए सारे बराती टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। जब दूल्हा आ गया, अरे पूछो मत क्या जय जयकार था। अरे थम्स अप लीजिए, ठंडा लीजिए, गुलाब जामुन लीजिए, बर्फी लीजिए, खाइए खाइए। पता ये चला दुनिया में अगर दूल्हा ना रहे तो बाराती को घास नहीं डाली जाती है। दूल्हा आ जाए तो फिर जय जयकार होती है। मौला हश्र के मैदान में जब तू वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएगा, हम ही तो बाराती होंगे ना उन दूल्हा लोगों की। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। ये सारे औलिया दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे। जिस वली के सिलसिले का जो मुरीद है वो अपने सिलसिले के दूल्हा का बाराती हो। ये रब का वादा है, रब का। दुनिया में तो कोई वादा करता है इल्ला माशाअल्लाह तो वो मुकर भी जाता है। ये हालात हो रहे हैं। ये बंदों का वादा है इल्ला माशाअल्लाह, मगर अल्लाह का वादा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है?
अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौल किसका हो सकता है? अल्लाह वादे से मुकरता नहीं है। उनने वादा किया मौला ने, हम हश्र के मैदान में वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। वो हश्र का मैदान जहां पर आम आदमी अपने अपने गुनाहों के एतबार से कोई घुटने तक पसीने में होगा, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई नाक तक, कोई डुबकी लगा रहा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये वहां पूछे ही नहीं जाएंगे वली लोग, कोई इनकी जो है वहां पर कदर मंजिलत न होगी, तो अल्लाह फरमाता हमने तो इनको दूल्हा बना के बुलाना है। और दूल्हा जब जाएगा तो जहां दूल्हा जाएगा वहां बारात जाएगी। हमने देखा है कि दूल्हा के साथ बाराती हर क्वालिटी के होते हैं। किसी का जोड़ा 5,000 का होता है, किसी का 10,000 का जोड़ा होता है, जूते भी उसी लेवल के होते हैं, किसी का जोड़ा 200 रुपये का होता है, लेकिन उस दिन उसका भी रंग वही होता है। 200 रुपए का जोड़ा पहनने वाला उसी सब में बैठ के खाता है जहां पर 1,000 रुपए और 10,000 का ड्रेस पहन के खाना खाता है कि नहीं? तो जब हम अपने यहां बारात लेके जाते हैं तो आला अदना छोटे बड़े का इम्तियाज नहीं करते हैं और हर एक को यकसा नवाजते हैं। तो मेरा मौला तो अदल करने वाला है, उसने अपने बंदों के दरमियान कोई नाइंसाफी नहीं की है। वो नाइंसाफी करने से पाक है, वो सबको नवाजेगा वहां पर, चाहे वो बहुत ज्यादा नेक अमल करने वाले हो, चाहे कुछ कम ही हो, मगर मार्जिन उन्हें मिलेगी इंशाअल्लाह। किसकी बेनिफिट मिलेगी? वली का बाराती बनने की। बहुत अच्छे। तो दोस्ती वलियों से बना कर रखो। यहां बारात में गए, अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो घर आके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजार में कुछ लेके खा लेंगे, मगर वहां अगर मामला गड़बड़ हुआ तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्ती बना के रखो वलियों से, ताकि इनके बाराती बनने का शरफ हासिल हो जाए। बहुत अच्छे। इसके फौरन बाद अल्लाह फरमाता है व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये दोनों आयतें बिल्कुल साथ साथ हैं। पहले फजीलत वली, उसके बाद वली के दुश्मन की कड़ाई। आपने बकरी और भेड़ के चरवाहों को देखा होगा, 100, 200, 150, 500 बकरियां भेड़ लेकर जब चरवाहा निकलता है तो 2-4 उसके साथ डंडा वाले चरवाहे होते हैं, मोटी मोटी लाठियां होती हैं। कुछ कुत्ते भी उनने पाल रखे होते हैं। सीधे चल रही बकरी भेड़ की रेवड़ तो ठीक है, अगर किसी ने किसी की खेत में मुंह मारना चाहा ना, तो वो इतना मोटा डंडा है, चल सीधे, किधर देख रही है, चल, और नहीं मानती तो 4 ठुकाई हो जाती है। ये देखा ना आपने? हश्र के मैदान में जब इन दूल्हा लोगों और इनके बारातियों की कुर्सियों को वली के दुश्मन देखेंगे, अरे शफीके मिल्लत, अरे ख्वाजा गरीब नवाज, अरे गौसे आजम ताजदार बगदाद, और ये कुर्सी, फरिश्ते गए चल सीधे जहन्नम की तरफ। कहां देखता है? चल सीधे, चल सीधे जहन्नम की तरफ। किधर देखता है? ये रुतबे उनके हैं जिनके रब ने उन्हें रुतबे दिए हैं। किधर देखता है? प्यासा हाँका है जहन्नम की तरफ। तो आप फैसला आप कर लें कि आप वहां पर आओ भगत चाहते हैं या प्यासा जहन्नम की तरफ हाँका जाना चाहते हैं। ये डिपेंड है आप पर, मुनहसिर है आप पर कि आप कहां जाना चाहते हैं। अल्लाह ने अकल दी है आपको, किसी की मत सुनिए, कुरान की सुनिए ना यार। हदीस शरीफ की बात करें तो हो सकता है कोई कहे ये ज़ईफ है, रावी कमजोर है, तरीक कमजोर है, ये ज़ईफ है। इसलिए आजकल हो यही रहा है कि ऐसा लगता है जितनी सही हदीसें थी वो सब अहले हदीस को मिल गई, और जितनी ज़ईफ थी वो सब सुन्नियों और हनफियों को मिल गई। ये ज़ईफ, ये ज़ईफ, ये ज़ईफ। तो स्पेशली जिब्रील तेरे पास लेके आए थे कि ज़ईफ ज़ईफ सुन्नी ले ले और कभी कभी तुम लोग ले जाओ।
तो हमने अभी हदीस पढ़ी ही नहीं, हमने कुरान पढ़ा है। अगर एक नुक्ते को ज़ौफ करार देगा तो तेरा ईमान ही गायब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है।